जब हम लोग उनको घर में ले आते हैं, मंदिर में ले आते हैं, किसी मड़िया के में बैठाने की व्यवस्था करते हैं और घी से उनकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तब जैसे ही घी भगवान के ऊपर लेपन किया जाता है तो भगवान समझ जाते हैं कि अब अपना ये भाव दे रहा है। और उस घी से भी ब्राह्मण देवता भी बड़ी से बड़ी मूर्तियां अगर बैठाते भी हैं, चाहे अभी राम मंदिर का भी उत्सव हुआ तो बिना घी के लेपन की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। बोलो शंकर भगवान की। ये गौ माता के घी का इतना महत्व है, इसलिए लोगों से निवेदन करते हैं कि गौ पालना वापस प्रारंभ करो। अपने घरों में गाय का दूध पिलाओ बच्चों को, तब जाके उनका बुद्धि शार्प होगा, तब जाके उनकी बुद्धि धार्मिक होगी। आप लोग केमिकल आदि का कितना ही दूध उसको सुबह शाम पिलाओ, बुद्धि को कुंठित करता है। वो आपको लगता है हम दूध पिला रहे हैं, पर वो दूध दूध रहता ही नहीं। बोली शंकर भगवान की। कम से कम अपने घर में बच्चों को खिला पिला सके इतना तो दूध अपने घर में होना ही चाहिए। हम लोग तो गांव के भी लोग हैं, तो ऐसी भी कोई भारी समस्या नहीं आ जाएगी। सिटी में तो चलो कोई बेचारा फ्लैट में ले रहा है, अब 10 मंजिला फ्लैट के ऊपर रह रहा है, तो कैसे वहाँ गाय ले जाए। उसके लिए भी वैसे तो आजकल गौशालाओं में सुविधा है कि गौशाला में एक गाय गोद ले लो भैया, उसका पालन लालन पालन पोषण तू तेरे पैसे से कर। ऐसी सब व्यवस्थाएं सब जगह है, लेकिन हम लोगों के पास अगर साधन है तो हम लोगों को गो पालन अवश्य करना चाहिए। बोलो गो माता की जय हो। तो ऐसे उस शंकर को अगर मिट्टी का बनाया है तो आप प्राण प्रतिष्ठा कर लेना। शिवाय नमः बोलकर जब भगवान को बुलाओगे तो तक्षण उसके अंदर आ जाएगा। और उसके उपरांत में आप सबसे पहले 5 चीजों से पूजन करना। अब पूजन की उपस्थिति में जल का नाम नहीं है, जल तो आपको चढ़ाना ही क्योंकि शिव के प्रिय है, पर सबसे पहले उनको त्रिपुंड जरूर लगाना, जिसको कहते हैं गंधम समर्पयामी। पहला पूजन गंध। आपके घर में जितने भी भगवान हैं, कुछ लोग बहुत सारे भगवान बिठा लेते हैं, फिर इतने सारे भगवान की पूजा पाठ करने की इच्छा नहीं होती है तो रोज ऐसे पानी का छींटा दे देते हैं, फूल चढ़ा देते हैं, भोग लगा देते हैं। अगर घर में आपने अगर भगवान की छोटी बड़ी कैसी भी मूर्ति रख रखी हो तो उसको रोज जल से स्नान करके पहले बिठाओ, पोंछ कर कपड़े से अच्छे साफ उसको स्थान साफ करके बिठाकर उनको टीका जरूर लगाओ। गंधम समर्पयामी। पूजन की पहली चीज क्या है? गंध। दूसरी चीज पुष्पम समर्पयामी। एक पुष्प तो चढ़ा ही सकते हैं कम से कम, इसलिए एक फूल भगवान को जरूर चढ़ाओ। पुष्पम समर्पयामी। फिर भी किसी कारण से आप पुष्प नहीं मिल रहा है, नहीं लाए, देर हो रही है, कहीं जाना है, पूजा छूट जाएगी, तो उसके अभाव में अक्षत चढ़ाया जा सकता है। थोड़ा चावल चढ़ा दो, लेकिन शालग्राम की मूर्ति पर चावल नहीं चढ़ाया जाता। शालग्राम की मूर्ति है तो पुष्प चढ़ाओ या जवाक्षत चढ़ा सकते हैं, थोड़े जव चढ़ा दो, पुष्प ना मिले तो। ये दोनों मूर्तियां घर में होना जरूरी है। एक गंडकी नदी से निकले शालग्राम, एक नर्मदा नदी से निकले शंकर भगवान। बोलो शंकर भगवान की। पहले के लोग तो दोनों को जेब में लेके चलते थे ब्राह्मण देवता। बोले क्या करना वाला? सत्यनारायण कथा करना? अच्छा ये ले, एक जेब से शालग्राम निकाले और सत्यनारायण कथा शुरू। और कोई कहता है अभिषेक करना? अच्छा दूसरी जेब से नर्मदेश्वर निकाले और अभिषेक शुरू। बोलो शंकर भगवान की। जजमान गांव में पहुंचते थे, अब गांव में एकदम से मन होता था। पहले के मोबाइल तो चलते नहीं थे जो सूचना दे दे। गुरुजी गांव में सीधा मांगने आते थे, गुरुजी आप पधार गए हो तो एक अभिषेक कराई दो, आप आ गए तो कम कम आज सत्यनारायण कथा कर जाइए, तो जेब में ही लेके चलते थे ये लोग इधर। तो ऐसे 2 देवता, इनमें सारे देवताओं का पूजन आपका स्वीकार हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? सबसे पहली पूजन गंध चढ़ाया, दूसरा आपने पुष्प या अक्षत चढ़ाया, पुष्पम समर्पयामी, और तीसरा पूजन है धूपम आघ्रापयामी। धूप बत्ती जरूर दिखाओ, अगरबत्ती जलाना बंद कर दो आज से। उसमें बांस रहता है, और मैंने आपको बांस की महत्वता बताई ना
जो अगरबत्ती लगाता है धीरे धीरे उसके वंश में पुत्र उत्पन्न होना बंद हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की। क्योंकि शास्त्र ने कह दिया कि बांस मत जलाओ। अब वो अगरबत्ती कड़क बनाने के चक्कर में बांस की पतली पतली लंबी लंबी डंडी कड़क निकल जाती है, इसलिए उसी में वो बना के दे देते हैं। अब आप रोज बांस जलाते हो तो धीरे 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 उस पाप के प्रभाव से आपके घर में संतान होना बंद हो जाएगी। हाँ, पुत्र संतान नहीं होगी। इसलिए अगरबत्ती का प्रयोग मत किया करो। वैसे कुछ कुछ लोग आजकल समझदार हो गए हैं, कुछ हिंदू कंपनियां दूसरी लकड़ियों का बनाने लगी हैं, लेकिन अपन भेद में क्यों जाओ कि है कि नहीं इसमें, कि कब तक चेक करते फिरेंगे। इससे अच्छा है कि अगरबत्ती लगाए ना। को भगवान ने कहीं शास्त्र में नहीं लिखा है कि अगरबत्ती समर्पयामि धूपम आग्रापयामि। भगवान को धूप प्रिय है। और वैसे वास्तव में पहले धूप कैसे चलती थी, तो जो हमारे यहाँ विधान है वो धूप ऐसे चलती थी कि गाय ने अगर कहीं पोटा कर दिया है, गोबर कर दिया है, वो गोबर भगवान सूर्य नारायण की कृपा से सूख गया है, उस गोबर के उपले को आप उठा लाओ। सूख गया, जंगल में पहले लोग ऐसे डला टोपला आदि लेकर ढूंढते थे, महिलाएं इकट्ठा करके, पुरानी महिलाओं को याद हो, बस वो उठा लाओ। उसका एक छोटा सा भी टुकड़ा आपने जला दिया और जला के भगवान के सामने वो कंडे का धूप रख दिया। उस पे अब आप जरा सा घी डाल दो, चाहे गुड़ डाल दो, थोड़ी सी चाहे तो आप खोपरे का बूरा डाल दो, कोई सुगंधित आप एक इत्र की बूंद डाल दो, तो वही सुगंधित धूप भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। उससे सुंदर धूप कुछ नहीं है। बोलो शंकर भगवान की जय। वो तो हम लोग आलसी हो गए इसलिए दुकान से ले आओ। इतना हम लोग कर नहीं पाएंगे तो करेंगे ही नहीं कि गुरुजी ने बता दिया अब कैसे करें, इसलिए छोड़ो, अब करना ही नहीं। ज्यादा टंटा वाला काम रहे, ज्यादा कठिन काम रहता है तो पूजा पाठ करना ही बंद कर देते हैं। तो हम तो सरल से सरल पूजा बता रहे हैं, पर करना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना है, धूप लगाना है। तो इस तरह से धूप दिखा दो भगवान को, उसमें थोड़ा गूगल डाल दो, और लोबान घर में गलाना नहीं। आजकल बहुत प्रयोग चल रहे हैं, समझ पड़ती नहीं, दुकान से गूगल की जगह लोबान ले आते हैं। लोबान जो है वो प्रेतों को आकर्षण करता है, इसलिए बहुत जगह पर ऐसे स्थान पर जहां पर समाधि वमाधि है वहां पर लोग जलाते हैं उसको। तो लोबान क्या करता है, वो प्रेतों को आकर्षण करेगा, बुलाता है। अब उल्टा आप लोग घर में लोबान गलाओगे तो और प्रेत भूत प्रेत आने लगेंगे घर में, बाहरी बाधाएं आने लगेंगी घर में। इसलिए ध्यान रखना है कि लोबान नहीं गलाना है। दुकानदार को भी कई बार समझ नहीं पड़ती गूगल लोबान क्या होता है, दोनों एक जैसे लगते हैं तो बांध के दे देता है। बोलो शंकर भगवान की। तो गूगल का प्रयोग भगवान के लिए है। किसके लिए? अब गूगल और लोबान में इतना अंतर है कि एक अगर लोबान छोड़ा तो बुलाता है और गूगल भगाता है। अगर है? उसका दूसरा नाम तो गूगल का कुछ नहीं, संस्कृत में भी यही है, गूगल, गुग्गला, और हिंदी में गूगल कह देते हैं। हाँ, ऐसे भले उसके प्रकार जरूर आते हैं। एक थोड़ा वाइट कलर का गूगल आता है, एक थोड़ा काले कलर का आता है जिसको लोग भैंसा गूगल भी कहते हैं। एकदम काला काला रहेगा वो, भैंस के रंग का, इसलिए भैंसा गूगल उसका नाम है। तो वो आप लोग लाएंगे तो चीठा चीठा रहता है, गोंद जैसा। जैसे आपने पेड़ों का गोंद देखा होगा, पेड़ों में से गोंद निकलता है ना, काला काला चीठा चीठा, वैसा गूगल रहता है। वो शुद्ध गूगल है। उस गूगल को चढ़ाने से प्रेत भागते हैं, और लोबान गलाओगे तो आ जाते हैं उल्टे। बोलो शंकर भगवान की। इसलिए रोज सुबह शाम वो भगवान को थोड़ा सा धूप दिखाओ। गूगल का धूप दिखा दो, आप कंडे का धूप दिखा दो, उसमें गुड़ घी का ही धूप दिखा दो, भगवान को प्रिय। अब हम लोगों ने मानसिकता बना रखी कि पितरों को जब देते हैं तो गुड़ और घी छोड़ते हैं, इसलिए खाली पितरों के लिए। ऐसा नहीं, घी का प्रयोग हो गया, भगवान भी ग्रहण करते हैं, क्योंकि पितरों के रूप में भी तो भगवान विष्णु ही हैं। बोली शंकर भगवान की जय। तो धूप दिखाना है। कितने पूजन हो गए? तीसरा, पहला गंध चढ़ाना अनिवार्य, दूसरा पुष्प चढ़ाना अनिवार्य या अक्षत पुष्प के अभाव में, तीसरा पूजन धूप दिखाइए भगवान को, और चौथा पूजन के एक दीपक जरूर लगाओ घर में। क्योंकि जब तक हम प्रत्यक्ष दीपक नहीं लगाते हैं, ये दीपक की बहुत बड़ी महत्वता है। जब माता सती, मैंने आपको कथा में भी बताया था, आपने ध्यान नहीं दिया,
जब माता सती ने अपना देह त्याग किया, उस देह त्याग से जो अग्नि निकली वो आज भी हिमाचल प्रदेश में जल रही है। बोलो ज्वाला माता की जय हो। आपने शायद सुना नहीं है, भूल गए हो, वह कथा में मैंने बताया था कि जब माता सती ने देह त्याग किया, भगवान शंकर ने सती का धड़ अपने कंधे पर डाल लिया और पूरी पृथ्वी पर घूम रहे थे। तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसके 51 खंड किए, कहीं कहीं 52 का भी उपदेश आया, कहीं 51 का, ऐसे खंड किए और वो 51 शक्तिपीठ 52 शक्तिपीठ के रूप में भारत में विद्यमान हो गई। बोलो शंकर भगवान की। लेकिन वो अग्नि साधारण नहीं थी, माता सती की देह की थी, इसलिए वो अग्नि वहां से तुरंत उस पर्वत पे गिरी और हिमाचल प्रदेश में आज भी ज्वाला माता का मंदिर है। आप वहां जाएंगे तो 9 ज्वाला वहां पर गिरी, वो आज भी जल रही है। बोलो ज्वाला माता की 9 ज्वाला माता है, वो आज भी जल रही है। और 9 में ना घी है, ना दीपक है, ना बाती है, कुछ भी नहीं है। पहाड़ में अपने आप अग्नि जल रही, बंद ही नहीं हुई। तो सोचो ज्वाला का कितना प्रभाव देवी का। इसलिए दीपक, उसका मंत्र भी है कि वनस्पति रसोद्भूतो गंधाद्योगंधुत्तमः आघ्रेय सर्वदेवानां धूपोयं प्रतिगृह्यतां साज्यं च वर्त संयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेशो त्रैलोक्यतिमिरापहम्। भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहिमां निर्यात घोर दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। बोलो शंकर भगवान की।